अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर सेबी टाइम रहते एक्शन नहीं लेती तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट संकट में आ सकता था। ये पूरा मैटर क्या है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने साइन कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट पर कड़ा शिकंजा कसते हुए उन्हें नए क्लाइंट जोड़ने और मौजूदा ग्राहकों से अतिरिक्त फंड या सिक्योरिटीज स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि दोनों कंपनियां पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए अनिवार्य न्यूनतम नेटवर्थ मानदंडों का पालन करने में विफल रही थी। सेबी ने दो अलग अलग अंतरिम आदेशों में कहा कि साइन कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट दोनों ने पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में काम करते हुए 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखने के नियम का उल्लंघन किया। नियमों के अनुसार पोर्टफोलियो मैनेजर्स को लगातार न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखना आवश्यक होता है, लेकिन ये दोनों कंपनियां इसे पूरा करने में असफल रहीं। सेबी के मुताबिक साइन कैपिटल ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए गलत और भ्रामक अनुपालन रिपोर्ट पेश की। इसकी नेटवर्थ दोनों फाइनेंशियल ईयर में रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने गलत जानकारी दी। इसके अलावा साइन कैपिटल के प्रिंसिपल ऑफिसर ने सितंबर 2023 से अनिवार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट यानी NISM सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था, जो एक गंभीर उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ सेबी ने पाया कि डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट ने अनिवार्य नेटवर्थ सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। साथ ही इसके प्रमुख अधिकारी के पास 7 सितंबर 2023 से 13 अक्टूबर 2024 तक आवश्यक NISM सर्टिफिकेशन नहीं था। सेबी के अनुसार ये गंभीर चूक निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ाने वाली थी। सेबी ने कहा कि न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखना कंपनियों की जिम्मेदारी है और इन कंपनियों की विफलता निवेशकों के फंड को खतरे में डाल सकती है। साइन कैपिटल के पास से दिसंबर 2024 तक 66.8 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM था, जबकि दूसरी तरफ डीजीएस कैपिटल का AUM जनवरी 2023 में 99.12 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 में 201.03 करोड़ रुपए हो गया था। ऐसे में अब सेबी ने साइन कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट को 15 दिन के अंदर मिनिमम नेटवर्थ जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें तब तक कोई नया यूजर ऑनबोर्ड करने या मौजूदा यूजर से अतिरिक्त फंड स्वीकार करने से भी बैन कर दिया है। यह बैन तब तक लगा रहेगा जब तक दोनों रेगुलेटरी जरूरतों को पूरी तरह से पालन नहीं कर लेते। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका भी इन एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जरिए निवेश था तो अब आप भी अपनी जरूरत के अनुसार कदम उठा सकेंगे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।